हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम नए टॉपिक लेकर आए हैं, प्रायिकता के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रायिकता, मतलब कोई घटना के घटित होने की संभावना कि कोई घटना होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लो अपने यहाँ पर बादल छा रहे हैं, तो अब इसकी संभावना ज़्यादा होगी ना कि या बारिश होगी। अगर बादल नहीं छा रहे होते तो हो सकता है इसकी संभावना कम हो बारिश होने की। इसी प्रकार अपन को प्रायिकता में बताना होता है कि किसी चीज़ के होने की या नहीं होने की क्या संभावना है। इसी में हम प्रोबेबिलिटी में हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए हम पहले इसके एक फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कोई इवेंट ए है, एक ए इवेंट है। इवेंट मतलब घटना, कोई एक घटना है ये। तो इसके घटित होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसको पी ऑफ ए से शो करेंगे। पी ऑफ ए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, हिंदी में अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां या फिर कुल स्थितियों की संख्या। अनुकूल स्थिति अपॉन कुल स्थितियों की संख्या, ठीक है। तो इस एक फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब फेवरेबल केस क्या होता है और टोटल केस क्या होता है, ठीक है। इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। वैसे फेवरेबल केस के बारे में जाने तो क्या होता है, कोई भी घटना होगी तो उसके घटित होने के लिए, जैसे मान लो अपने पास एक कॉइन था, कॉइन है, ठीक है। अब कॉइन के ऊपर हेड भी लिखा होता है और टेल लिखा होता है। जैसे एक तरफ हेड है तो दूसरी तरफ टेल होगा। तो अब इसको उछालने पर, मतलब एक कॉइन को थ्रो किया अपन ने, कॉइन को टॉस किया। अब टॉस करने पर क्या क्या सैम्पल स्पेस बनेंगे। सैम्पल स्पेस का मतलब है इसमें क्या क्या कंडीशन बनती है, क्या क्या परिस्थिति बनती है। तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या बन सकता है। अगर एक ही कॉइन को चला तो हो सकता है हेड आया हो सकता है टेल आया हो। हेड और टेल। हेड का मतलब है चित्त, टेल का मतलब है पट्ट, ठीक है। तो मैं हेड को एच से शो करूँगा और टेल को टी से शो करूँगा, हेड टेल, ठीक है। तो हो सकता है हेड आया हो सकता है टेल आया हो। इसी प्रकार अगर मान लो ये कंडीशन बनी जब मैंने एक कॉइन को एक बार उछाला। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि इसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है, तो अब हेड आने के लिए अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे अनुकूल स्थितियाँ हो जाएगा। जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए बस वही अनुकूल स्थितियाँ, मतलब जिसके बारे में अपन पूछे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, वही फेवरेबल केस होगा। तो फेवरेबल केस क्या होगा, जैसे हेड आया तो अब देखेंगे कि सैम्पल स्पेस के अंदर हेड कितनी बार है। तो मैंने देखा यार सैम्पल स्पेस के अंदर हेड एक बार है, तो अनुकूल स्थितियाँ क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थितियाँ इसके अकॉर्डिंग अनुकूल स्थिति कितनी बन रही है, एक, क्योंकि हेड कितनी बार है, एक बार। और कुल स्थितियाँ कितनी हैं, कुल स्थितियाँ हैं 1 2। जो भी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में जब नंबर ऑफ टर्म होंगी उनको काउंट कर लेना।
तो 1 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को अपन फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूले में पुट करने पर तो पी ऑफ हेड आने के लिए तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, 1, और कुल स्थितियाँ कितनी है, 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो वही बात करते हैं। अब इसमें बात करते हैं फेवरेबल केस कितने हैं। फेवरेबल केस मतलब अनुकूल स्थितियाँ हैं। अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, टेल कितनी बार आया, 1 बार। तो फेवरेबल केस कितना है, 1। और टोटल केस कितना है, टोटल केस वही 2। तो पी होप टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 2। फेवरेबल केस कितने हैं, 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ठीक है, वही साहब सीधी बात है। अगर एक कोइन को उछालोगे तो जितने हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए, दोनों से कुछ भी आ सकता है। तो दोनों की कंडीशन मतलब जो इवेंट की जो अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आधी आधी हो जाती है। अब इसी में अपन एक और जान लेते हैं। मैं बोलूँ कि हेड नहीं आने की, तो हेड नहीं आने के लिए क्या बोलेंगे। मान लो अगर हेड नहीं आएगा, अब हेड नहीं आने को बाहर से शो करते हैं, नहीं आना, ये तो है आना और ये नहीं आना, एज के ऊपर बार लगा देंगे तो इसका मतलब नहीं आना। अब बताओ अगर इसमें सैंपल स्पेस के अंदर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, जब हेड नहीं आएगा तो क्या बनेगा, टेल। अब टेल आने की, तो हेड नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, टेल आएगा। तो टोटल केस कितने हैं, 2, और टेल कितनी बार आया, 1 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अंडरस्टैंड। चलो इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि टेल नहीं आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ T0 टेल नॉट है ना। तो टेल नहीं आने की, तो टेल नहीं आएगा। अब इसमें देखते हैं टेल, सिंपल इस में टेल कितनी बार, 1 बार। अगर टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्या बचा, हेड बचा। तो टेल नहीं आने का मतलब हेड आने का है ना। तो टेल नहीं आया तो टोटल के केस कितने हैं, 2। टेल नहीं है, टेल को नहीं काउंट करेंगे, जो टेल को छोड़ के जो बाकी बच गया उसको ले लेंगे। क्या बच गया, हेड कितनी बार है, 1 बार। तो ये हो गया 1/2। अब अपन इससे एक निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन। आना, ये हेड है, ये है आने की और ये नहीं आने की। तो पी ऑफ हेड प्लस पी ऑफ हेड नोट, दोनों को जोड़ लूँ तो दोनों को एक बार, इसको 1/2, इसका 1/2। तो आधे में आधे जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 1। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी आने का और प्रोबेबिलिटी नहीं आने का, इन दोनों का सम कितना होता है, 1। तो किसी भी इवेंट के होना और नहीं होने की जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी। होना और नहीं होना, इन दोनों की प्रायिकता कितनी होगी, 1। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इससे भी एक क्वेश्चन अपना सोल्व होता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो अपना प्रोबेबिलिटी का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन, जो पहले मैक्सिमम मार्क्स प्रोबेबिलिटी के वो हैं 4 मार्क्स। अब इसमें क्या होगा, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ये फिक्स है, क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसका क्वेश्चन पक्का है आना। ठीक है, तो इसको मतलब ये वो टॉपिक है जिसमें अपन ईजिली अपन मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो होना और नहीं होना दोनों का सम कितना हुआ, 1। अंडरस्टैंड। तो मैं आपको ये नोटेशन लिख देता हूँ। तो नोटेशन क्या है, मैंने बोला अगर कोई इवेंट ए है, अगर उसके होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसको किसे बोलेंगे, पी ऑफ ए। तो ये बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ए, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, घटना ए के घटित
होने की प्रायिकता। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसके ऊपर बार लगा दूं तो इसको क्या बोलूँगा मैं? घटित नहीं होने की। तो कैसे इसको क्या बोलेंगे? घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, मतलब नहीं होने की, नॉन हैपनिंग एन इवेंट ए, घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो लिख लिया होगा। तो अगर मैं बात करूं, कोई घटना है जिसके घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछी जाए, जैसे मैंने बोल दिया कि एक कॉइन था अपने पास, हेड और टेल। मैंने बोला इस कॉइन को टॉस किया जाता है। अब कॉइन को टॉस करने पर मैंने बोला कि इसमें से न तो हेड है ना टेल है। अब क्या ऐसा संभव है? क्या नहीं है। तो अगर बोला जाए कि कुछ नहीं आने की, तो क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं आने का मतलब सैंपल स्पेस देखते हैं। सैंपल स्पेस क्या बना? एक तो हेड और एक टेल। अब प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रायिकता, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, टोटल नंबर ऑफ केस है ना। तो अब मैंने बोल दिया कि इसमें से कुछ नहीं आया। अब कुछ नहीं आया तो मतलब ना तो हेड गिनेंगे ना टेल गिनेंगे। तो फेवरेबल केस कितने हो गए अपने? 0। और टोटल केस कितने हैं? 2। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0/2 क्या होता है? 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब 0 एक ऐसी संख्या है जिससे कोई भी आगे भिड़ेगा वो 0 हो जाएगा। बस ऐसे ध्यान रखना होगा ना, भिड़ने का मतलब मल्टीप्लाई में। अब मैं बात करता हूँ, मैंने बोल दिया एक और नई प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। नहीं मतलब मैंने बोला अगर किसी कॉइन को टॉस किया जाता है, अब कोई कॉइन को टॉस कर लिया। अब टॉस करने के बाद मैंने बोला हेड या टेल में से कोई कुछ भी आने की प्रायिकता, कुछ भी मतलब या तो हेड है या टेल है, दोनों में से कुछ भी आने की प्रायिकता। अब मुझे ये बात तो पता है ही सही कि दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा सही, फिक्स है। तो मैंने उछाल दिया। अब उछाल दिया तो कुछ ना कुछ तो आएगा सही, या तो हेड है या टेल है। तो वही फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? फेवरेबल केस हो जाएंगे। अब दोनों में से कुछ भी आएगा तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो दोनों को लेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं? 2, और टोटल केस 2। तो इसमें से ये कट गया, एक ये बच गया 1। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हाफ भी थी, हाफ, आधी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है, कहाँ से कहाँ तक वेरी होती है? 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर 1 तक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की क्या है? ये रेंज है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि कोई भी घटना है वो होने की, अगर नहीं होगी तो 0 हो जाएगा, और होगी तो पॉजिटिव होगी। और ध्यान रखना किसी भी घटना के 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी, 0 से लेकर 1 तक, या तो 0 होगी या 1 होगी। मैंने ये इक्वल टू साइन इसलिए लगाया क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, अभी बताया, और 1 भी हो सकती है। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है, जैसे मैंने हाफ लिया। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होती है? 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। नाउ
अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, जैसे अपन ने एक सिक्के को एक बार उछाला था, हो सकता है अपन एक सिक्के को दो बार उछालें, मतलब एक कॉइन को दो बार टॉस किया, एक सिक्के को दो बार उछालना, या फिर दो सिक्कों को एक बार उछालना। दोनों सेम कंडीशन है, मतलब सेम कंडीशन का मतलब है कि दोनों के जो सैंपल स्पेस हैं, जो उनकी कंडीशन है, जो भी परिस्थितियाँ उनकी सेम बनेगी। एक सिक्के को दो बार उछालो या फिर दो सिक्कों को एक साथ उछालो, कंडीशन सेम बनेगी। अब इसमें क्या करेंगे अपन, सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगे, मतलब क्या क्या कंडीशन बन सकती है। हो सकता है पहले कॉइन पर हेड आया हो, दूसरे पर भी हेड आया हो, ठीक है। हो सकता है पहले पे हेड आया हो और दूसरे पे टेल आया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आया हो और दूसरे पे हेड आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आया हो। तो चार केस बनते हैं, चार केस है ना, चार कंडीशन बनती है, चार परिस्थितियां बनती है। तो अब इसमें पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाए कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों सिक्कों पर। तो अपन एक फॉर्मूले को, बस एक ही फॉर्मूला काम में लेना है, वही कौन सा, फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, मतलब अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब मैंने बोला दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, ये पूछा जाए आपसे। तो अब अपन सेम फंडा यूज में लेंगे, देखेंगे फेवरेबल केस कितने और टोटल केस कितने, मतलब अनुकूल स्थितियाँ कितनी है और कुल स्थितियाँ कितनी। फेवरेबल केस, अब दोनों सिक्कों पर हेड आए, अब देखेंगे दोनों सिक्कों पर हेड किस किस में दे रखा है। हाँ, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो रही है, अनुकूल स्थितियाँ मतलब फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितने हैं, एक, क्योंकि नंबर ऑफ केस दोनों में हेड एक ही केस में। और टोटल केस कितने हैं, टोटल केस देखेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो फेवरेबल केस कितने हैं 1, टोटल केस कितने हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि एक सिक्के को दो बार उछालते हैं या फिर दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं, मतलब एक कॉइन को दो बार टॉस करो या दो कॉइन को साथ में टॉस कर लो, है ना, दोनों को एक साथ उछालो। तो आपसे पूछा जाए कि एक सिक्के पर तो हेड आए और एक सिक्के पर टेल आए, ठीक है, एक सिक्के पर हेड आए और एक सिक्के पर टेल आए, तो कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि एक सिक्के पर हेड आए तथा एक सिक्के पर टेल आए, तो आप कैसे करोगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वही सेम फंडा, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो बेटा फेवरेबल केस कितने हैं, मैंने बोला एक सिक्के पर हेड और एक सिक्के पर टेल। अब देखेंगे फिर वही, यहाँ तो दोनों पर हेड है, ये नहीं होगा, ठीक है, एक पे हेड एक पे टेल, हाँ ठीक, ये ले लेंगे, एक पे हेड और एक पे टेल लिख रहा है, इस पे हेड इस पे, एक पे टेल एक पे हेड, इसका मतलब एक पे हेड एक पे टेल, तो ये ले लेंगे। और इसमें दोनों पे टेल है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। तो फेवरेबल केस कितने होंगे 2 और टोटल केस कितने 4, तो वैल्यू पुट कर दें इधर, तो 2 तो ये रहा और 4 ये रहा, फिर काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, तो ये इसका हो गया आंसर। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि दोनों सिक्कों पर
दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप क्या बोलोगे, पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो दोनों सिक्कों पर टेल, वही देखेंगे अपन, सैंपल स्पेस में जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर किसी में भी दोनों पर टेल नहीं है, लेकिन इसमें फाइनल वाले में टेल है दोनों पर। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 1, और टोटल केस 4। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे यहाँ, इसको मैं, तो इसको लिख लो। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि, नेक्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, या फिर 3 सिक्कों को, 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है। सेम कंडीशन है ना। कंडीशन सेम का मतलब है कि इनके जो सैंपल स्पेस हैं वो सेम बनेंगे। तो सैंपल स्पेस, अब इसमें क्या होता है, देखो मैं क्या है, इन चीज़ों को आपको सिस्टम से बताता हूँ ताकि आपको इस सिंपल स्पेस लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या होता है, सिंपल स्पेस लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो देखो, मान लो कैसे करो, देखो मान लो एक कॉइन है, इसको उछाला, हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आया हो, ये तो हो गया एक बार उछालना। कंडीशन देखो, एक सिक्के पर मैंने एक बार उछाला तो एक पे हेड आ गया, एक पे टेल आ गया। अब दूसरा सिक्का मैं उछाला इसी के साथ, तो हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आया हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पर टेल आया हो। इसी प्रकार ये तो हो गया 2 बार। अब 3 बार उछालना है तो फिर एक पे हेड लगा दो। सेम ट्री मेथड है, मतलब ब्रांच निकलती जाएगी। एक पे हेड, दूसरे पे टेल, एक पे हेड, दूसरे पे, दूसरे पे टेल, एक पे हेड, दूसरे पे टेल। सिमिलरली अगर अपन को 4 बार उछालना है तो फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, सब पे हेड टेल लगा देंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। 5 बार उछालना है तो फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। तो अंडरस्टैंड, सैंपल स्पेस किसे लिखने। अब सैंपल स्पेस लिखने का तरीका देखो, यूँ चलो, कोने कोने से चलो, हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। तो बेटा कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल केस कितने हैं, 8। तो इससे एक बात पता चलती है, अगर एक बार उछालता हूँ तो दो केस बने थे, 2 बार उछाला तो 4 केस बने, 3 बार उछाला तो 8 केस बने। अब इससे देखने पर पता चल रहा है कि ये बन रहा है 2 की पावर n वाली टर्म। 2 की पावर n मतलब, मान लो अब n क्या है, नंबर ऑफ टॉस, नंबर ऑफ टॉस मतलब कितनी बार उछाला है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कॉइन या फिर टॉस है ना। तो जैसे मैं बोला एक बार उछाला तो 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2। 2 बार उछाला 2 की पावर 2, 4। 3 बार उछाला 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8। अगर अपन को इसी प्रकार 4 बार उछालना है तो 2 की पावर 4 मतलब 16। 5 बार उछालना है 2 की पावर 5 मतलब 32, 32। इसी प्रकार 2 की पावर 6 64। सिमिलरली ये क्या है, थोड़ा हाई लेवल में चला जाता है,
अपने तो यहाँ तक ज़्यादा ज़्यादा ये भी काम नहीं आएगा, बस ये दोनों काम आएंगे। अगर इन फ्यूचर जैसा आप 11th-12th में जाते हो और साइंस मैथ्स लेते हो तो वहाँ पर ये काम आएगा, तो ये आपके उसके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। नाउ अब इसमें पूछा जाए प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला आपसे पूछा जाए कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 हेड, तो एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब 3 बार हेड आने की, तो पी ऑफ 3 बार हेड आने की, 3 बार हेड आने की, 3 बार हेड। अब देखेंगे 3 बार हेड की कितने में, 1 बार है, तो फेवरेबल केस कितना है, तो फेवरेबल केस कितने हैं, 1, और टोटल केस कितने हैं, 8। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि एक तो हेड आए और 2 टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हेड आए और 2 टेल। तो देखते हैं, 1 हेड और 2 टेल, 1 हेड 2 टेल, ये रहा, 1 हेड 2 टेल, 1 हेड 2 टेल, 1 हेड 2 टेल, कितने हैं, 1 2 3। तो फेवरेबल केस कितने हुए, 3, और टोटल केस अपन पता है 8, तो हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि 2 तो हेड हो और 1 टेल हो, 2 हेड हो और 1 टेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, 2 हेड हो और 1 टेल हो। अब 2 हेड देखो, ये रहा, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, ठीक है। तो 1 2 3 4, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 1 2 3, सॉरी ये इसके अंदर काउंट नहीं होगा क्योंकि ये तो पहले वाला है। तो 1 2 3, तो 2 हेड और 1 टेल, तो 2 हेड कितनी बार है, 2, 1 2 3, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब अपन नेक्स्ट एक और पूछा जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, एक कंडीशन और पूछी जाती है, ये क्या, थोड़ा रस्ट केस में अगर उसको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देना हो, घुमा फिरा के देना हो तो कैसे पूछेगा, वो क्या पूछेगा, ये कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए जिसमें जैसे यहाँ पे 1 हेड था 2 टेल था, ये बोला कि 1 हेड नहीं हो और 2 टेल नहीं हो। 1 हेड नहीं हो मतलब या तो 0 हेड हो, 1 हेड नहीं हो मतलब 1 भी हेड नहीं हो, 1 भी हेड नहीं हो, 1 भी हेड नहीं हो, ऐसे पूछा। मतलब चलो इसको थोड़ा वो कर देता हूँ मैं, फिर अगली क्वेश्चन में अपन इसको लेवल बढ़ा देंगे। मैंने बोला क्या कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि 1 भी हेड ना हो, 1 भी हेड ना हो, तो कौन सी कंडीशन लोगे। अब 1 भी हेड ना हो तो क्या करना है, 1 भी हेड नहीं है, देख रहे हैं कि सब में हेड आ रहा है, हेड आ रहा है, हेड आ रहा है, हेड आ रहा है, ये कंडीशन जिसमें 1 भी हेड नहीं है, तो वही तो टेल 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 वाली कंडीशन बन रही है। तो टोटल केस 8 और नंबर ऑफ केस 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मित्रगण हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि उनको भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक अच्छा टॉपिक है और ये अपनी दैनिक डेली लाइफ में भी बहुत काम आता है, क्योंकि ये किसी भी इवेंट के होने या नहीं होने के बारे में बताता है। तो थैंक यू सो मच।